राधे राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम माघ मास में सुनी जाने वाली बुढ़िया माई की कहानी सुनेंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की, भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह हर साल माघ स्नान बड़े ही नियम से करती थी। उसके परिवार में उसका एक बेटा और बेटे की बहू रहते थे। एक समय जब माघ मास का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि वह माघ स्नान करने के लिए हरिद्वार जाएगी और वहीं गंगा जी में अपना माघ स्नान करेगी और एक महीना वहीं कल्पवास में रहेगी। बेटे को माँ की बहुत चिंता हुई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए कुछ फलाहार बना दो। वो कल माँ को छोड़ने हरिद्वार जाएगा। अब बहू गुस्से के स्वभाव वाली थी। सारा दिन घर का काम करना, फिर जाने के लिए फलाहार बनाना, तो बहू को यह बड़ी मुसीबत लग रही थी। और यह सोच के बहू को बड़ा गुस्सा आया और उसने कुछ नहीं बनाया और खाली डिब्बा हाथ में सास को पकड़ा दिया। और पौष पूर्णिमा वाले दिन लड़का सुबह ही माँ को लेकर घर से हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बेटे ने माँ को बोला, माँ आप फलाहार कर लो। माँ बोली, आगे जहाँ भी जल मिलेगा वहाँ रुककर फलाहार कर लूंगी। थोड़ी आगे एक सुंदर सरोवर मिला। बुढ़िया माई वहीं बैठ गई और भगवान विष्णु को याद किया और टिफिन खोला तो वो फलाहार से भरा हुआ था। बुढ़िया माई ने प्रेम से फलाहार खा लिया। अब बेटा माँ को लेकर हरिद्वार पहुँच गया। वहाँ गंगा जी के पास जगह देखकर माँ के लिए झोपड़ी बना दी और माँ बोली, बेटा अब तू जा, जब महा खत्म होगा तो फिर मुझे लेने के लिए आ जाना। बेटा चला गया। माँ वहीं रहने लगी। बुढ़िया गंगा जी में स्नान करती, पूजा पाठ करती और व्रत खोलने के लिए जब भी वह टिफिन खोलती तो वह फलाहार से भरा हुआ मिलता। वो खा लेती और सारा समय माला जाप करती रहती। अब यही बुढ़िया माई का रोज का नियम था। सकट चौथ आई तो रात को गणेश जी महाराज ने बुढ़िया माई का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और गणेश जी को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और उन्हें चौकी पर बिठाया। बढ़िया तिलकुट बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा आराधना की। सकट चौथ की कहानी कही। गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। जाते हुए झोपड़ी की एक दीवार पर पैर मार गए तो वो दीवार सोने की हो गई। अब बुढ़िया माई अच्छे से भक्ति करते हुए माघ स्नान व्रत कर रही थी। एकादशी का दिन आया। रात को भगवान विष्णु आए। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और भगवान विष्णु को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु की बुढ़िया माई ने विधि विधान से पूजा की, जिससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और जाते हुए बुढ़िया माई की झोपड़ी की दीवार पर लात मारी और वह हीरे की हो गई। बुढ़िया माई की भक्ति दिन पर दिन बढ़ रही थी। माघ अमावस्या का दिन आया। अमावस्या के देवता सभी पितरों को साथ लेकर आए। बुढ़िया माई ने उनका बढ़िया स्वागत किया। काले तिल से पितरों का तर्पण किया, उन्हें अर्घ्य दिया। गंगा जी में उनके नाम से 108 डुबकी लगाई। अमावस्या के देव और सभी पितृ बड़े प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया
और झोपड़ी की तीसरी दीवार में लात मारी तो वो सोने की हो गई। बुढ़िया माई का माघ का महीना पूजा भक्ति में बीत गया और माघ पूर्णिमा आ गई। माघ मास के देवता आए। बुढ़िया माई ने पूर्णिमा की पूजा की, स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी, दीप दान किया, रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। अब यह सब देखकर माघ के देवता ने बड़े ही प्रसन्न होकर बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया तो बुढ़िया माई की पूरी झोपड़ी कंचन महल हो गई, धन धान्य से भर गई। बुढ़िया माई भी भक्ति के तेज से निरोगी काया और हष्ट पुष्ट हो गई। अब वो बुढ़िया माई वहीं रहते हुए तन मन धन से गरीबों की सेवा, भक्ति, भजन, कीर्तन, दान, माला जाप आदि में लगी रहती। अपने हाथों से बनाकर गरीबों को खाना खिलाती। समय बीत रहा था। उधर गांव में बेटे को अपनी माँ की याद आई। उसने सोचा चलकर माँ को वापस ले आता हूँ। अब वह हरिद्वार पहुँचा। सारी जगह देखा, ना झोपड़ी थी ना माँ थी। उसने आसपास बैठे लोगों से पूछा, भाई माघ स्नान के लिए मैं अपनी माँ को यहाँ झोपड़ी बनाकर रहने के लिए छोड़ गया था, किसी ने उन्हें देखा है क्या? सबने कहा वहाँ एक बुढ़िया माई तो है, वह बहुत दानी और भक्ति भाव वाली है। भक्ति के प्रभाव से रात ही रात में झोपड़ी से महल हो गई। अब बेटा तो बड़ा आश्चर्य से महल के अंदर गया, माँ से मिला तो माँ को पहचान ही नहीं पाया कि भक्ति की शक्ति देखकर बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। फिर उसने सारा सामान समेटकर बैलगाड़ी में माँ को बिठाया और घर के लिए निकल पड़ा। अब वहाँ की बीवी ने अपनी सासू माँ की काया पलट को देखा और खूब धन धान्य को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सोचने लगी कि भाई अगले साल तो मैं अपनी माँ को भेजूंगी माघ स्नान के लिए। अब समय बीता, अगला साल आ गया तो माघ का महीना आया। अब उसने अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ का मन तो नहीं था इतनी ठंड में माघ स्नान करने का। सोचा कौन करेगा इतनी ठंड में माघ स्नान, परंतु जब बेटी ने बताया कि माघ स्नान से उसकी सास को इतना सारा पैसा और इतनी सुंदर काया मिली है तो लालच में माँ ने हाँ कर दी। अब बेटी ने अपने पति को बोला कि मेरी माँ को भी हरिद्वार छोड़कर आओ, अच्छे से रहने का इंतजाम करके आना और फिर साथ में बढ़िया ढेर सारा फलाहार बना के अपनी माँ को दे दिया। अब उसकी माँ जमाई के साथ चल दी। जमाई सास को लेकर हरिद्वार पहुंचा। वहां गंगा किनारे पर अच्छी जगह देखकर झोपड़ी बना दी और खुद वापस आ गया। अब बहू की माँ का मन तो वैसे ही दान पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं था, ऊपर से ठंड देखकर तो वह और आलसी हो गई। पूरा दिन सोती रहती और चार समय खाली जब भूख लगती तो बेटी का दिया हुआ फलाहार कर लेती। उसने एक दिन भी गंगा स्नान नहीं किया। जब गंगा के तट पर रहती थी तो यूं ही गंदी सड़ी सी झोपड़ी में पड़ी रहती और ठंड करती रहती। वहीं सकट चौथ का दिन आया। गणेश जी दरवाजे पर आए और दरवाजा खटखटाया तो बोली बहुत ठंड है और ना उठी ना दरवाजा खोला। गणेश जी यूं ही चले गए। ऐसे ही एकादशी आई, भगवान विष्णु आए, अमावस्या के देव आए, माघ मास के देवता आए, सब दरवाजा खटखटाए और वह यूं ही चले गए। माघ मास के देवता ने जाते हुए झोपड़ी में लात मारी तो सब ढेर हो गया।
बेटी की माँ ने जब झोपड़ी गिरे हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और बोली, प्रभु आप तो बहुत दोगले हो, मेरी समधन को बहुत सारा धन दिया। माँ के देवता बोले, तुमने उसका धन तो देखा, उसके कर्म नहीं देखे, उसकी भक्ति पूजा पाठ तो नहीं देखी। स्त्री लक्ष्मी की तरह चंचल होती है, पर हर स्त्री को चाहिए कि वह अच्छे कर्म करते रहे, अतिथि का आदर सत्कार करे। तुमने जो भगवान को ही अपने घर में नहीं घुसने दिया। इतना कह के माँ के देवता अंतर्ध्यान हो गए और बेटी की माँ थी वह सुवर योनि में चली गई। अब हर समय वो गंध में पड़ी रहती और हुरहुर करती रहती। उधर जैसे ही माघ का महीना खत्म हुआ तो बेटी अपनी माँ की चिंता सताने लगी। वह अपने पति से बोली, अपनी माँ को तो बड़ी जल्दी लेने चले गए थे, पर अभी तक मेरी माँ को लाने की सुध नहीं आई। उसका पति क्या कहता और क्या लड़ता। वह अपनी सास को लेने के लिए हरिद्वार पहुंच गया। अब वह वहां पहुंचा तो ना ही सास थी ना ही झोपड़ी थी। फिर आसपास के लोगों से पूछा तो सब लोग बोले कि एक पापन रहती थी, एक दिन भी गंगा में स्नान नहीं किया। भगवान ने झोपड़ी को लात मारी तो झोपड़ी गिर गई और वह सूवरी बन गई। अब जमाई ने बड़ी मुश्किल से सास बनी उस सूवरी को बैलगाड़ी में बिठाया और घर लेकर चला आया। उधर बेटी अपनी माँ के वापस आने का इंतजार कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि मेरी माँ मेरी सास से ज़्यादा धन लेकर आएगी, पर जब पति ने आके सारी बात बताई तो वो सुनकर बड़ी जोर जोर से रोने लगी। अब क्या करे, माँ की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। फिर वह एक संत के पास गए और सारी बात बताई। तब वह संत बोला, तेरी सास ने भक्ति और सत में स्नान किया था, तभी भगवान प्रसन्न हुए। तेरी माँ पाप में पड़ी रही, गंगा जी के पास होते हुए भी एक दिन नहीं नहाई। पवित्र महीने तीर्थ पर जाकर बेटी के घर का खाना खाया। अब बेटी क्षमा मांगने लगी। तब उस संत ने कहा कि अगर तेरी सास अगले साल माघ स्नान करे और तेरी माँ तेरी सास के नहाए पानी से नहाए तो वो वापस स्त्री बन जाएगी, क्योंकि भक्ति का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। अब बहू सास को मनाने लगी, माँ जी अगले महीने माघ मास आएगा तो आप माघ स्नान कर लेना। अब सास तो मान गई, वो तो बहुत अच्छी थी। सास तो हर साल माघ स्नान करती थी। अगले साल भी नहाई और सूवरी को नाली के पास बिठाया। नहाने का पानी जब सूवरी पर पड़ा तो वो वापस औरत बन गई। माघ देवता जैसे आप लड़के की माँ पे बरसे, वैसे ही आप इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी पर बरसना। जैसे आलसी बहू की माँ थी वैसे कोई ना बने। माघ मास में स्नान करने की सबको शक्ति देना। माघ मास की कहानी समाप्तम। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।